दोस्तों, मैं अमन यादव आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से क्यूट से चैनल अमन मैथ पे। तो देखिए, हम जो है एक्सरसाइज 5.8 यानी RS अग्रवाल का जो है क्वेश्चन नंबर ये 26 है। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए, और ये भी जो है क्वेश्चन देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये भी 2014 CBSE में आया हुआ है। देखिए, हम पहले बता चुके हैं कि अब हम जितना भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड हमारा कंडक्ट करवा सकता है। ठीक है जी। देखिए, हमारा क्वेश्चन का टाइप ये है कि द सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन AP इज -4। ठीक है, एंड इट्स 13 टर्म्स इज -16, फाइंड द AP। आ रही बात समझ में? यानी ये क्वेश्चन हमें ये बताना चाह रहा है कि कोई हमारी सीक्वेंस दी है जिसका 7 टर्म्स -4 आ रहा है। ठीक है, जिसका 7th टर्म्स -4 आ रहा है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जब भी कहीं 7th पूछे तो हम लिखते हैं 6। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या आता है? हमारा फॉर्मूला होता है TN = A + n-1 × D। यानी जो n दिया होता है n-1 यानी उससे एक कम इंटू D का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पूछा 7th, क्या पूछा यहाँ पे? 7 टर्म, यानी जो इसका 7th टर्म्स होगा, इसका जो 7th टर्म्स होगा वो क्या होगा? वो हमारा होगा A + 6D होगा। ठीक है, और इसका A + 6D की वैल्यू क्या दी है? -4 दिया गया है। फिर देखिए, एंड इट्स 13 टर्म्स, 13 यानी एक कम 12 टर्म्स, जिसका A + 12D ये क्या दिया है जी? ये दिया है -16, यानी ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इसका कौन सा टर्म्स है? ये इसका है 13th टर्म्स। ठीक है, देखिए अब इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से यहाँ पे हम A और D की वैल्यू निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि इसकी AP हमारी क्या बन रही है। यानी AP बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है A और D। ठीक है, तो यहीं से A और D हम निकालेंगे तो हमारा AP जो है बन जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ से हम एक काम करें, यहाँ देखिए 6D है, यहाँ 12D है, ये D वाले को छोड़ दो। यहाँ देखो A है, यहाँ भी A है, यहाँ देखो वेरिएबल सेम है। तो एक काम किया जाए, काम ये किया जाए, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, वी गेट। देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलता है? हमें यहाँ मिलता है इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं। चलिए माइनस करिए, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे सारा साइन क्या हो जाएगा? चेंज जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो जाएगा A + 6D = -4, यानी A + 12D = क्या? -16। ये माइनस ये माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखिए, ये A से A कैंसिल आउट, ये -12D, ये 6D, ये हो जाएगा -6D, ये प्लस और ये माइनस, और ये +16 है, ये क्या है? +16 है। तो 16 में से जब 4 हम माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये D = हो जाएगा क्या? -2, यानी D की वैल्यू हमारी क्या आ गई? -2 आ गई। अब D की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में पुट करके हम A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए D की वैल्यू पुट करिए इक्वेशन नंबर, चलो फर्स्ट में हम कर देते हैं, देखिए क्या आता है। तो A + D की वैल्यू दी है -2, यानी 6 × -2 = -4। ठीक है, देखिए A प्लस माइनस क्या आ जाएगा? -12D, -12 = क्या? -4, यानी A = -4 + क्या? 12, यानी A = क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा। यानी A की वैल्यू हमारी आ गई 8 और D की वैल्यू क्या आ गई? -2। ठीक है, अब देखिए हमें A और D पता चल गया। जब भी हमें A और D पता चल जाता है तो वहाँ से AP हम निकाल लेते हैं आराम से। देखिए, तो इसका जो AP होगा वो क्या होगा? देखिए यहाँ देखिए, तो इसका जो AP होगा, AP हमारा क्या होता है? पहला टर्म्स होता है A, यानी पहला टर्म हमारा क्या होता है? T1 होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा क्या होता है? पहले टर्म हमारा होता है A, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है A + D, तीसरा क्या होता है? A + 2D, चौथा क्या होता है? A +
3D। पांचवा क्या होता है a प्लस 4d। चलिए एक वैल्यू हमें क्या पता है, एक वैल्यू पता है हमें 8 और a प्लस d यानी a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -2 यानी 8 - 2 यानी क्या हो जाएगा 6। तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरी वैल्यू जाएगी 6। तीसरा तीसरा यानी a प्लस 2d यानी d में 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 20 है प्लस a प्लस 2d 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है -2। तो सॉरी a की वैल्यू क्या है 8 है यहाँ पे ना, 8 है तो हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस 2 2 4 तो क्या हो जाएगा 4 यानी 8 6 4 8 6 और 4। देखिए अब तो आराम निकालेंगे 8 यानी 8 में से 2 माइनस 6 6 में से 2 माइनस 4 4 में से 2 माइनस अलग टर्म्स क्या आएगा 2 आएगा, फिर 2 में से 2 के माइनस से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब यही हमारी जो है यही हमारा AP होगा, ठीक है। सब में से 2 2 माइनस कर दो, 8 में से 6 जाए यहाँ पे 2 हुआ, देखिए सब में 2 2 का डिफरेंस है। तो जो हमारी मतलब न्यू AP आएगी वो हमारा यही होगा। देखिए AB जो हमारा क्वेश्चन है AB हमारा CBSE 2014 में पूछा गया है और इसमें पूछा कि इसका 7 टर्म्स -4 है और जो है 13 टर्म्स -16 है, तो हमें इसका AP निकालना है। तो पहला हम बनाए इक्वेशन 1 यानी 7 टर्म्स पूछा तो a प्लस 6d, 13 टर्म्स पूछा तो a प्लस 12d। अब यहाँ से a और d की वैल्यू फाइंड कर लिए, जब भी हमें a और d मिल जाता है तो वहाँ से हम AP को आसानी से निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन एक और है CBSE 2005 में पूछा गया है, यानी ये भी जो हमारा PYQ है। देखिए क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि द 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज 0, प्रूव दैट इट्स 25 टर्म्स इज ट्रिपल इट्स 11 टर्म्स, ठीक है। यानी जो है इसमें a प्लस जो 3 दिया है, देखिए द 4 टर्म्स ऑफ एन AP 0, कंडीशन हमारा ये दिया है कि a प्लस 3d हमारा क्या दिया यहाँ पे 0 दिया, यानी a की वैल्यू का यहाँ से निकालना चाहे क्या हो जाएगा -3d, ठीक है। फिर इसमें प्रूव करने के लिए क्या दिया, प्रूव करने के लिए बोला है कि प्रूव दैट इट्स 25 टर्म्स, 25 टर्म्स यानी a प्लस 24d इज ट्रिपल, यानी इज ट्रिपल इट्स यानी इसी का क्या a प्लस 11 यानी a प्लस 10d। अब बोला है कि जो 25 टर्म्स है वो इसका ट्रिपल है, यानी ये खुद ही से पहले से क्या है ट्रिपल है। तो या तो यहाँ 3 से डिवाइड कर दें या तो यहाँ 3 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ 3 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ a है वहाँ रखते हैं -3d, तो यहाँ -3d प्लस 24d इक्वल टू ये हो जाएगा 3a, यहाँ पे क्या है -3d प्लस 10d, ये हो जाएगा 21d, ये हो जाएगा हमारा क्या 3 × 7d यानी 21d इक्वल टू क्या 21d। देखिए ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया। इसमें यही पूछा था ना कि जो इसका 25 टर्म्स है वो उसके 11 टर्म्स का क्या है 3 ट्रिपल है, मतलब 3 गुना है। तो देखिए 3 गुना यहाँ पे कर दिए, दोनों तरफ सेम सेम आ गया, हमारा ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है जी। तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस प्रकार जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।